झूठी बोल दीजिए। इस वक्त उसके सर पे पागलपन का भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकेगा। झूठी बोल दो ना रीत। रीत, तुम उससे बातों में उलझाओ, तब तक हम लोग दरवाजा तोड़ते हैं। भीष्म जी, आप फांसी नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अगर आज आप हमें छोड़ के चली गई तो 1000 बार लगाएंगे, लाख बार लगाएंगे, करोड़ बार लगाएंगे, मगर लगाएंगे। भीष्म जी रुक जाइए। भीष्म, आई बचाओ इसे, आई कोई बचाओ भीष्म। भीष्म, नीचे उतारो जल्दी। छोड़ दो। अगर रीत इस घर में चली गई तो हम छत से कूद देंगे। ऐसे कूद जाएंगे, तुम अब कैसे बचाओगे? नहीं, अब कब तक हमें बचाएंगे? कब तक? तू कुछ नहीं करेगा भीष्म। शांत हो जा बेटा। रीत जी, अगर आज आप इस घर से गई तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगी। रीत, ये सब ब्लैकमेलिंग है। तुम इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना रीत। चलो। अम्मा, रीत जी को रोक लो उन्हें। अम्मा। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। पहली बार झल्लन के हाथ पांव फूल रहे हैं। पहली बार कमान हमें अपने हाथों से छूटती दिखाई दे रही है। हम क्या करें? अगर ये लड़की इस घर से चली गई तो हमारा बेटा दुनिया से चला जाएगा। अम्मा जी, आप अपने आप को संभालिए। साले साहब को हम कुछ नहीं होने देंगे। पागलपन देखा है उसका? वो सिर्फ धमका नहीं रहा, पंखे पर पूरा झूल गया था। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो कभी कहता है छत से कूद जाऊंगा, आग लगा लूंगा, करंट लगा लूंगा, लगा लेगा। फिर क्या करेंगे हम? कैसे रोकेंगे उसे? उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ रहेगा। कोई उसके साथ रह के क्या करेगा जब वो उस लड़की के बिना नहीं रहेगा? अब हमारे भीष्म की जान उस लड़की के हाथों में है, उस छटाक भर की लड़की के हाथों। उसके जाते हुए कदम इसी वक्त रोके जाएं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे झल्लन को उससे भीख मांगनी पड़े, उसे हम हर हाल में रोकेंगे। साम दाम दंड भेद कोई भी तरकीब लगाओ, पर उसे हर हाल में रोको। रुकेगी, जरूर रुकेगी। आप हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। तुम उसके आशिक को संभालो। जब तक वो इसकी नजरों में रहेगा, लड़की इस घर में नहीं टिकेगी। हम हर वो डोर काट देंगे जो इन दोनों को मिलाती है। समझिए, डोर कट गई।
हम मंत्रियों के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं कि सामने वाला कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। अम्मा जी, आप इस लड़की को संभालिए, इसके आशिक को हम ठिकाने लगाएंगे। रुक जाइए। रुक जाएंगे फूल, तुम आराम की जरूरत है, वो रुक जाएंगे। रुक जाइए, नहीं तो मर जाएंगे हम। रुक जाओ दुल्हन। दुल्हन, मत जाओ दुल्हन, मत जाओ, रुक जाओ दुल्हन, रुक जाओ, नहीं तो हमारा बेटा आत्महत्या कर लेगा। माँ के वास्ते रुक जाओ। एक माँ अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती है, उसे उसके बेटे की जिंदगी दे दो। देखिए झल्लन चाची, जाकर अपने बेटे को सच्चाई बताइए, झूठे सपने मत दिखाइए। जाकर उसे सच्चाई बताइए। बताएंगे, पर वो कुछ सुनने लायक तो हो। बस अभी उसे सहारा दे दो। हम अपने बेटे को जानते हैं, जब उस पर पागलपन का दौरा पड़ता है वो कुछ भी कर गुजरता है। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं दुल्हन। अरे अरे, क्या नृत्य कर रही हैं आप? नहीं, छोड़िए हमारे पैर, उठिए। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारे पैर, बस कुछ देर के लिए हमारे बेटे को संभाल लो, उसे बचा लो दुल्हन। उठिए ना, उठिए। चलिए। जी कहाँ है आप? शांत हो जाओ, भीष्म, आराम कर लो भीष्म। भीषम, देख बेटा, दुल्हन आ गई। अब वो यहीं रुकेगी। जी आप यहीं रहेंगे ना हमारे पास? हमें छोड़कर किसी और के साथ तो नहीं चले जाएंगे ना? बोलिए ना, नहीं जाएंगे ना आप? नहीं जाएंगे। लो, अब तो पानी पी लो। नहीं पिएंगे। क्यों? जब तक रीत जी हमें अपने हाथों से नहीं पिलाएंगी
हम नहीं पिएंगे। पिला दे बेटा, बहुत देर से प्यासा है। रीजी, रीजी कहाँ जा रही हैं आप? रीजी, यज्ञ, हमारी बात सुनो। रुको यज्ञ। हमें छोड़ के जा रहे थे। तो क्या करूं? उस पागल की बातें सुनो, उसके बहकावे में आऊं? रीत ब्लैकमेल कर रहा है, वो फंसा रहा है, और तुम उसके जाल में फंस रही हो। भावनाओं में मत भाओ रीत। अगर आज आप इस घर से गई तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगी। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं दुल्हन। अभी भी सोच रही हो तुम? क्या आज तक हमने किसी को मौत के इतने पास नहीं देखा, किसी भी माँ को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं सुना। भले ही भीष्म ड्रामा कर रहा हो, पर उसकी माँ की आंखों में आंसू हमें सच्चे दिखे। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी माँ यमुना पर हमसे कोई फरियाद कर रही हो। क्योंकि आज तक हमारे पैरों में कोई नहीं गिरा है। हम कैसे एक माँ की फरियाद ठुकरा दे? अगर हमारे जाने के बाद भीष्म ने आत्महत्या कर दी तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। एक माँ को क्या जवाब देंगे हम? सोचो यज्ञ, सोचो। उस माँ का प्यार जायज है और हमारा प्यार नाजायज है। रीत, एक माँ के आंसुओं के लिए कैसे मैं तुम्हें उस दरिंदे के पास छोड़ सकता हूँ? वो जो वैश्यपन कर सकता था उसने किया। अब मैं तुम्हें उसके पास हरगिज नहीं छोड़ सकता रीत। यज्ञ, हम पर विश्वास करो। हम अपने प्यार को कभी धोखा नहीं देंगे। बस आज हमें एक माँ का मान रख लेने दो। ठीक है, इसी हफ्ते वर पूजा है और उस दिन हर ब्याता अपने वर की पूजा करने वर मंदिर आती है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस दिन तुम्हें ये घर, ये लोग, ये दुनिया छोड़कर मेरे पास आना होगा
और उस दिन हमारे प्यार भरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। आओगी तुम? आएंगे। उस दिन ना ही तुम्हें किसी माँ के आंसू रोकेंगे और ना ही किसी पागल का दीवानापन और ना ही कोई और चीज। नहीं रुकेंगे हम, वादा करते हैं हम उस दिन जरूर आएंगे। और अगर हम नहीं आए तो ये समझना कि हमारा प्यार झूठा है। ये समझना कि हम तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। और अगर फिर तुम हमें छोड़कर गए तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, कोई आवाज नहीं देंगे। अपना ख्याल रखना रीत, और एक बात हर वक्त याद रखना कि इस दुनिया में ऐसा कोई है जो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। दुल्हन, आज तो तुमने हमें खरीद लिया बेटा। बस कुछ ही दिन की बात है, हम अपने भीषम को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे और उसे हर हाल में अच्छा करेंगे। तब वो समझेगा कि इंसानियत का है और पागलपन का है। छलन चाची, अब जो करना है वर पूजा से पहले कीजिए, उसके बाद हम एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे। वर पूजा? वो तो इसी हफ्ते है। जी, इसी हफ्ते है। हमने यज्ञ को वचन दिया है कि वर पूजा के दिन हम सब कुछ छोड़कर उसके पास जाएंगे, हमेशा के लिए। उसकी मां मन्ना आपा अपनी बहू का इंतजार कर रही हैं। हमें उनके पास जाना है, अपने पति को दिया गया वचन निभाना है। बस ये समझ लीजिए कि इस हफ्ते के बाद हम आपके पास नहीं रहेंगे।